कोचेस एंड पार्टिसिपेंट्स। आज जो हर बुधवार के जैसे हम आज योगा करने जा रहे हैं। योगा में जैसे योगेश सर ने जहाँ तक सिखाया था उससे और आगे कुछ एक्स्ट्रा सिखाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल्स दिखाएंगे और टाइमिंग के साथ कैसे करना ये भी क्लियर समझा देगा। उससे पहले हमारे साथ मौजूद है आज मध्य प्रदेश रोविंग अकादमी का कोच अर्जुनावाड़ी दलबीर सिंह साहब। ये जो खेलो इंडिया पाठशाला का क्लास सभी प्लेयर्स के लिए, और ये इस लॉकडाउन पीरियड में ऑल ओवर इंडिया में जितना रोविंग प्लेयर्स है उनके लिए कैसा फायदा हो रहा है करके साहब उसी के बारे में कुछ बताएगा और साथ साथ कुछ एडवाइस भी दे देगा। वेलकम दलबीर सिंह साहब। है इससे सब अपना बचाव रखें। प्लस जो भी कोचिंग क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को जो भी सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हैं उसको सुने, देखें, उसके बाद क्लास खत्म होती है तो अपने कोचिंग से डिस्कस करें कि थोड़ा वॉल्यूम नजदीक रख के बात करो सर। पैदा हो सकता है, इसी से पूरा ध्यान दें। थैंक यू वेरी हेलो मच सर। थैंक यू दलबीर साहब। अभी मैं सीधा इन्वाइट करता हूँ अपना योगेश सर को। योगेश सर भी मध्य प्रदेश का कोच ही आया था आज गेस्ट बन के। वेलकम योगेश सर। Wait, sir, he has not joined yet. I mean, there is some problem with his internet connection. Hello? नेटवर्क इश्यू है, अभी आएगा, रिसिंग करके आएगा सर। उससे पहले जिसने ये जो नाम में ज्वाइन नहीं किया उनकी एक बार दोबारा रीनेम करने के लिए टाइम है, वो अपना अपना नाम में ज्वाइन कर लीजिए। हेलो सर, ऑडिबल सर, शुरू कर दीजिए सर। चलिए, आज हमारा जो सेशन योग का है, इस योग के सेशन में हम आपके सामने हम जिस प्रकार पहले सेशनों में हम लोगों ने योग के बारे में व सूक्ष्म योगिक व्यायाम के साथ हमने शुरुआत की थी। आज भी हमारी शुरुआत इसी प्रकार होने वाली है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके तीसरे अंग आसन का हम लोग, आसन की परिभाषा होती है स्थिर सुखम आसनम। अब आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें स्थिरता हो, सुख का अनुभव हो। इस आसनों को जब हम
नियमित हमारा जो वर्कआउट होता है, तो जिन वर्कआउट में जो हम एक्सरसाइज करते हैं या कंडीशनिंग करते हैं, उसको अगर हम होल्ड के रूप में करते हैं तो वो आसन का रूप लेती है। वहीं अगर हम इसके श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं तो इसके बेनिफिट और अधिक बढ़ जाते हैं। जैसा पहले सेशनों में हम लोगों ने आसन के बारे में बहुत डिटेल से सीखा है, आज जो हमारा सेशन रहेगा वो मूलतः आसन के साथ प्राणायाम के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि बिना प्राणायाम के आपकी जो इंडोरेंस पावर है या जो आपके फिजिकल है, उसको और अधिक बल मिलता है प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम की परिभाषा होती है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगिते विच्छेते। अपनी श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम में लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने प्राणायाम में दीर्घ श्वसन प्राणायाम किया था, जिसमें श्वास को आपको कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है श्वास। तो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्राणायाम में। और प्राणायाम का अर्थ जैसा कि पहले ही मैंने आपके श्लोक के माध्यम से आपको बताया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगिते विच्छेते। अपनी श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना ही प्राणायाम कहलाता है। हमारा जो श्वास प्रश्वास लेने का जो तरीका है, उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर हमने 1 गिनती तक श्वास भरा है, 1 गिनती तक श्वास भरा है, तो 2 गिनती तक श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास लेने की क्रिया को बोलते हैं पूरक और श्वास छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं रेचक, और इस बीच रोकने की क्रिया को बोलते हैं कुंभक। तो कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। इसमें श्वास लेके रोकना श्वास को, वो आंतरिक कुंभक कहलाता है। और एक होता है श्वास भरना और श्वास को बाहर छोड़ के रोकना, इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो 2 प्रकार के कुंभक होते हैं। प्राणायाम करते समय कुंभक का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। कुंभक करते समय 3 प्रकार की क्रिया हमारे उसमें होती है। इसमें सबसे पहले क्रिया होती है श्वास भरा, इसमें आंतरिक कुंभक में दाढ़ी को अपनी चिन्ह को कटकुट से लगाते हैं, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, उसको बोलते हैं उद्यान बंद। और जो अपना मल द्वार रहता है गुदा माल, उसको ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं, उसको बोलते हैं मूल बंद। तो बंद 3 प्रकार के बंद बताए गए। पहला है जालंधर बंद, दाढ़ी को कटकुट से लगाना। दूसरा है पेट को अंदर खींचना, उद्यान बंद। और तीसरा होता है मूल बंद, यहाँ से गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ रोक के मूल बंद। इन तीनों बंदों का प्रयोग करके अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा और अधिक महत्व बढ़ता है। इससे प्राणायाम करने से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अपने आप डेवलप होती है। कई बार प्राणायाम करते समय हमने देखा है, जब हमारा वार्म अप का सेशन ज्यादा हो जाता है, हमारी पुशअप या जब हम सीटअप वर्कआउट ज्यादा बढ़ाते हैं, कई लोगों को कब्जियत संबंधी बीमारी होती है या कंसंट्रेशन हमारा लूज होने लगता है। तो प्राणायाम को अगर हम पूरक, रेचक और कुंभक के साथ करते हैं तो हमारा इंटरनल पावर भी बढ़ता है और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम लोग आज के जो सेशन में प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग जिस प्रकार आप सभी लोग पहले हम करेंगे सिंपल जंप के साथ हमारी शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम करेंगे जंप के साथ शुरुआत करेंगे। सिंपल जंप के साथ शुरुआत करेंगे। अपनी जगह पर खड़े होके जंप करना स्टार्ट करना है। चलिए चेन रोप जंपिंग, अपनी जगह पर खड़े होकर रोप जंपिंग करना है। चेन सपलिंग करना अपनी जगह पर खड़े होकर। चेन ट्विस्टिंग वाली अपनी जगह पर खड़े होकर।
चेंज खड़े होना है। सूक्ष्म योगी व्यायाम के लिए दोनों हाथ अपनी कमर के ऊपर रखना है, श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस करना है। श्वास छोड़ते हुए चिन्ह को कंट्रोल से लगाना है। फिर से वापस श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने चिन्ह को कंट्रोल से लगाएंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए चिन्ह को कंट्रोल से लगाएंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए चिन्ह को कंट्रोल से लगाएंगे। वापस अब इसी प्रकार गर्दन को अपनी दाहिनी तरफ लेके जाना। श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक, श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन को इसी प्रकार बाईं तरफ लेके जाएंगे। अब श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेके जाइए। फिर से वापस मध्य स्थिति में लेके आना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिने हाथ की तरफ लेके जाना है। वापस एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को अपनी बाईं तरफ लेके जाइए। वापस एक बार फिर से दाहिनी तरफ लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक बीच में लाने की कोशिश करना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को बाएं हाथ की तरफ लेके जाना है। वापस अब इसी प्रकार गर्दन को अपने सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है। अपने सीधे कान को सीधे कंधे से लगाना है। वापस इसी प्रकार बाएं कान को बाएं कंधे से लगाना है। वापस एक बार फिर से दाहिने कान को दाएं कंधे से लगाना है। वापस इसी प्रकार बाएं कान को बाएं कंधे से लगाना है। वापस एक बार फिर से बाईं तरफ लेके जाना है। वापस गर्दन सीधी रखना है। अब इसी प्रकार गर्दन को दाहिनी तरफ से बाईं और बाईं तरफ से दाहिनी ओर घुमाना है। श्वास की क्रिया अपनी सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं। शुरू करेंगे, गर्दन को बाईं ओर लेके जाइए। फिर बाईं ओर से दाहिनी ओर लेके आना है। रोइंग खेल में गर्दन के मूवमेंट से लेकर शोल्डर के मूवमेंट पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। जो हमारा कंडीशनिंग सेशन होता है उसमें शोल्डर के संबंधित एक्सरसाइजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर से वापस चेंज देना है। अब श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को उठाना है। सीधे हाथ को कान के पास ले जाना है। अपनी दाहिनी तरफ पूरे झुकाव को महसूस करना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को जमीन की तरफ लेके आना है। इसी प्रकार बाएं हाथ को ज्यादा से ज्यादा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है और खींचिए ऊपर की तरफ। फिर से वापस श्वास
हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है। एक बार फिर से बाईं तरफ से करेंगे, सांस भरेंगे, पेट को ऊपर की तरफ खींचेंगे और खींचे ऊपर की तरफ, फिर से वापस सांस छोड़ते धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आना। इसी प्रकार सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को कंधे के पीछे उठाना है। 1 2 में वापस सांस छोड़ते धीरे धीरे हाथ को कंधे के पीछे नीचे लेके आना। इसी प्रकार बाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ को कंधे के पीछे उठाना है, फिर से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे नीचे लेके आना धीरे धीरे। एक बार फिर से सांस भरते हुए सीधे हाथ को कंधे के पीछे उठाना है, वापस। इसी प्रकार बाएं हाथ को कंधे के पीछे उठाना है, वापस। अब इसी में हम दोनों हाथ की मुट्ठी बनाना है, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है, सांस भरना है। सांस भरने के बाद 5 बार हाथ को आगे तरफ घुमाना। 1 2 3 4 5। ये झटके से सांस को बाहर छोड़ना। फिर से सांस भरना है, पूरे सीने को फुलाना है। 1 2 3 4 5। फिर से सांस भरना है, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाना है। 1 2 3 4 5। झटके से सांस को बाहर छोड़ना। इसी प्रकार बैक साइड करना है, सांस भरना है, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाना, पीछे बैक साइड घुमाना। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से सांस भरना है, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाना है। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से सांस भरिए, पीछे बैक साइड घुमाना। 1 2 3 4 5। झटके से सांस को बाहर छोड़ना। अब इसी प्रकार दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखना है, कंधों को घुमाना है, सांस की क्रिया अपनी सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। ये भी हमारी कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जनरल कंडीशनिंग और जनरल वार्म अप में हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। 3 बार घुमाना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी चेंज देना है, पीछे बैक साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चेंज लेना है। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाना है, हाथ के पंजे अपनी तरफ रखना है। यह एक्सरसाइज रोइंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन संबंधी किसी को कोई विकार होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसमें दोनों पैर के पंजों को, दोनों हाथ के पंजों को अपनी तरफ रखना है और दोनों हाथ के पंजों को रोटेट करना है आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then change in our 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then change लेना है। अपने बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ के बाएं कंधे के पीछे रखना है, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को सिर के पीछे लेके जाना है। अपनी श्वास की क्रिया सामान्य चलने में, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस इसी प्रकार सीधे हाथ की कोहनी को अपने सिर के पीछे लेके जाना है। कोशिश करना है हमारे पेट से लेकर नाभि तक से लेकर चिन्ह तक के भाग पर खिंचाव महसूस करना है। शरीर के जो दाहिनी तरफ वाला शोल्डर है उसके ऊपर खिंचाव महसूस करना है। पीछे पीठ वाले हिस्से पर दबाव को महसूस करना है। वापस एक बार फिर से करेंगे। अपने बाएं हाथ से करिए, बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ना है, सिर के पीछे रखना है। फिर से वापस चेंज। अब दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखना है, कमर को रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज लेना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से घुमाना है, कमर को रोटेट करना है, कमर घुमाना है। 1
चेन लेना है, सीधे हाथ की मुट्ठी बनाना है, सीधे हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है। अब सीधे पैर के पंजे को बाहर निकालना है, सीधे पैर के पंजे और सीधे हाथ के पंजे को रोटेट करना है। 1 2 3 4, सांस सामान्य चलने देना है। 7 8 9 10, then change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then change लेना है। लेफ्ट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड की कैंची बनाना है, हाथ की रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then change लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then change लेना है। दोनों हाथ की कैंची बनाना है, दोनों हाथ की कैंची को रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then change लेना अपोजिट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी चेंज लेना है। दोनों हाथ की कैंची बनाना है, ताड़ासन करना है, दोनों पैरों में अंतर रखना है, दोनों हाथ की कैंची बनाना है, हथेली को कैंची बनाना है। अब दोनों हाथ के पंजों को आगे की तरफ पुश करना है ताड़ासन के लिए, पूरे शरीर को आगे की तरफ खींचना है। अब श्वास करते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को उठाना है, पेट को ऊपर की तरफ खींचना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से आसन छोड़ना है, दोनों हाथ कंधे के सीने लाना है, हथेली अपनी घुमाना है, वापस हाथ को नीचे लेके आना है। एक बार फिर से क्रिया करेंगे, दोनों हाथ की कैंची बनाना है, हथेलियां सामने की तरफ रहेगी, कंधों को आगे की तरफ पुश करना है, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, पेट को ऊपर की तरफ खींचना है, स्थिर अवस्था में रोकना है। फिर से दोनों हाथ को कंधे के सीने लाना है, हथेली घुमाना है, हाथ को नीचे लेके आना है। अब हम अगला हमारा सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग पोजीशन लेंगे, अर्ध दाहिने होना है। सूर्य नमस्कार के लिए सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है, दोनों हाथ साइड में रखना है। नमस्कार मुद्रा 1, श्वास भरना है, श्वास को यही छोड़ना है। 2, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पहले ऊपर की तरफ लेके आना है। 3 में आगे झुकना है, बिल्कुल धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल तक आप कोण बनाते हुए लेके आना है। पादहस्तासन, अपने सिर को घुटने से लगाना है और अपने बाएं पैर को पीछे लेके आना है। 5, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ देखना है, अष्टांग टिकाना है। 6, दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे, नाक और कपाल को जमीन पर लगाना। 8 अंग जमीन पर टिकाना है, कुंभक की स्थिति रोक के रखना है, ना श्वास भरना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है। 6, श्वास भरते भुजंग आसन में आना है, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है। 7, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है। 8, अपने बाएं पैर को आगे लेके आना है, उल्टे पैर को दोनों हाथ के बीच में लेके आना, ऊपर देखना आसमान की तरफ। 10, श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को घुटने से लगाना है, सिर को घुटने से लगाइए, अपने कमर को ढीला छोड़ना है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। 11, सामने देखते हुए 90 डिग्री एंगल का कोण बनाते हुए लेके जाना है, श्वास भरते पीछे की तरफ, बैक साइड। 12, वापस नमस्कार मुद्रा में आना है। एक बार फिर से करेंगे इसी क्रिया को हम लोग। एक बार फिर से 1, श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2, श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, बैक साइड लेके जाना है।
3 श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, अपने सिर को घुटने से लगाना है। 4 अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है। 5 श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे लेके आना, सामने देखना, कमर उठा के रखना है अपनी। 6 अष्टांग टिकाना है, श्वास ना लेना है ना छोड़ना है, श्वास को एक स्थिर अवस्था में रोक के रखना है। इस स्थिति को कुंभक की स्थिति बोलते हैं। श्वास भरते भुजंगासन में आना है। 7 दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है। फाइनल पोजीशन में अपने दोनों शोल्डरों को पीछे लेके आना है, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है, भुजंगासन। 8 श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है, घुटनों की तरफ देखना है। 9 श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को आगे लेके आना है। 10 श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को आगे लेके आना है, सिर को घुटने से लगाना है, कमर को ढीला छोड़ना है। 11 श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है। 12 वापस नमस्कार मुद्रा में आना है। अब एक बार फिर से इसी क्रिया को हम करेंगे। हम 3 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है। नमस्कार मुद्रा 1 श्वास लेना है और श्वास को यही छोड़ना है। 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथों से बैक साइड लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। 3 श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने से आगे की तरफ लेके आना है, अपने दोनों हाथ के पंजे को जमीन पर टच करना है। 4 श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे लेके आना है, ऊपर आसमान की तरफ देखना है। 5 श्वास छोड़ते हुए अपने सामने देखना है, गर्दन उठा के रखना है। 6 अष्टांग टिकाना है, ना श्वास भरना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, अष्टांगी की पोजीशन। श्वास भरते हुए 7 भुजंग आसन में आना है, दोनों हाथों की कोहनियों को पीछे लेके जाना है, चिन्ह को प्रेस करना है। 8 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है, घुटनों की तरफ देखना है। 9 श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को आगे लेके आना, उल्टे पैर को आगे लेके आना है। 10 श्वास छोड़ते हुए अपने दूसरे पैर को आगे लेके आना, सिर को घुटने से लगाना है, कमर को और ढीला छोड़ना है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। 11 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। 12 नमस्कार मुद्रा में आना है, वापस दोनों हाथ पीछे लेके आना है। अब हम करेंगे फेस सामने की तरफ रखना है। अभी हमने सूर्य नमस्कार किया है। जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के बाद अर्ध चक्रासन सभी लोगों को अपने कंडीशनिंग सेशन या जो हमारा योगा सेशन रहता है उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद अर्ध चक्रासन जरूर सभी लोगों को करना चाहिए। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है। 1 2 हाथ के हथेली को आसमान की तरफ घुमाना है। 3 हाथ को कान के पास लेके जाइए, पूरे शरीर को की तरफ खींचिए, दूसरा हाथ हमारी जांघ से लगा के रखना, दो पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, पैर के एड़ी पंजे मिला के रखिए। सभी लोग अपने दोनों पैर के पंजों को मिला के रखना है। अब 4 अपने बाएं हाथ की तरफ झुकना है, इसमें ध्यान देना आगे पीछे झुकना नहीं है, दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देकर रखना, हाथ को सीधा रखना है। इसमें ध्यान देना है हमारे शरीर के दाहिनी ओर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, शरीर के बाईं ओर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। आसन छोड़ना है, वापस हाथों को लेना है। 1 पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, हाथ कान के पास रखिए। 2 हाथ कंधे के सीध में लाना है। 3 हथेली को घुमाना है। 4 हाथ को वापस नीचे लेके आना है। इसी प्रकार अब हम बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ को कंधे के सीध में उठाना है। 1 दूसरा अपना दाहिना हाथ जांघ से टिका हुआ रहेगा। 2 हथेली को घुमाना है, आसमान की तरफ घुमाइए। 3 हाथ को कान के पास लेके जाइए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए और खींचिए, पैर मिला के रखना, दोनों पैरों के ऊपर समान वजन दे के रखना है। और अपने दाहिने हाथ की तरफ झुकना है, दाहिने हाथ के पंजे को ज्यादा पीछे नहीं जाना है, आगे नहीं आना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है। इसमें ध्यान देना है हमारे शरीर के
अभी जो हमने अर्ध चक्रासन किया है, शरीर के बाईं ओर से खिंचाव आ रहा था, अभी इसके अपोजिट हो रहा है, दाहिनी ओर से दबाव आ रहा है, बाईं ओर से खिंचाव आ रहा है। आसन छोड़ना है 1, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए। 2, हाथ कंधे के सीध में रखिए, हथेली घुमाना है। 3, 4 में हाथ को नीचे लेके आना है। पीठ के बल लेटना है, सभी लोग पीठ के बल ले जाइए। रिलैक्स करना है शवासन के लिए। शवासन के लिए दोनों पैरों में अंतर रखना है, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली आगे खुली रखना है, आंखें बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारी श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव आ रहा हो, तो अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे हमारी श्वसन की क्रिया मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब मन की आंखों से मैं जिन अंगों को ढीला छोड़ने के लिए बोलूं, अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए उन अंगों को ढीला छोड़ना है। दोनों पैर के अंगूठी उंगलियों को ढीला छोड़ना है अपनी मन की आंखों से। दोनों पैरों की एड़ियों को ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों की पसलियों को ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों की पिंडलियों को ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों के टखनों को ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों के घुटनों को ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों की जंघाओं को ढीला छोड़ना है। अपने पेड़ वाले हिस्से को ढीला छोड़ना है। अपने पेट के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ना है। अपने चेस्ट में अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, नॉर्मल चलने देना है। दोनों शोल्डर को ढीला छोड़ना है। दोनों हाथों की भुजाओं को ढीला छोड़ना है। दोनों हाथों की कोहनियों को ढीला छोड़ना है। दोनों हाथों की कलाइयों को ढीला छोड़ना है। दोनों हाथों की अंगूठे उंगलियां हथेलियां ढीली छोड़ना है। शरीर के पीछे वाला भाग, अपनी कमर की सभी कशेरुकाओं को ढीला छोड़ना है। कमर और पीठ वाला भाग जो जमीन से उठा हुआ है, उस भाग को ढीला छोड़ना है। अपनी पीठ को ढीला छोड़ना है। गर्दन में अगर कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही हो, तो गर्दन को दाएं से बाएं आकर्षित कर सकते हैं। अपनी गर्दन की सभी कशेरुकाओं को ढीला छोड़ना है। अपने फेस को ढीला छोड़ना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। मन में भी कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। अब अपना ध्यान अपनी पेट की क्रिया के ऊपर देना है। पूरा ध्यान अपनी पेट की क्रिया के ऊपर दीजिए। श्वास भरते समय हमारा पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर की तरफ जा रहा है। पूरा ध्यान इसी क्रिया के ऊपर देना है। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। प्रत्येक क्रिया के साथ अपने शरीर को और शिथिल करने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे हमारे शरीर की शिथिलता बढ़ती जा रही है। अब धीरे से वापस अपने दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों के ऊपर ध्यान देना है। दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है। दोनों पैर के पंजे मिलाना है। दोनों हाथ साइड में रखना है। और मेरुदंड आज जो हम नया आसन करने जा रहे हैं, आप सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी लोग बैठ जाइए। बाएं हाथ की तरफ करवट लेके बैठना है सभी लोगों को। सभी लोग बैठ जाइए। आज जो हम आसन करने जा रहे हैं, इस आसन का नाम है मेरुदंड आसन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसको करने से कोर मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। रोइंग खेल के लिए बहुत ही अति आवश्यक आसन है। इस आसन के बारे में आपने
कई किताबों में या कई मैगजीनों में या कई प्रकार की उसमें पढ़ा होगा, लेकिन इसको करने का तरीका हम जिस प्रकार कर रहे हैं आप सभी लोग उसी प्रकार से करेंगे। सभी लोग बैठना है। जिन लोगों का जो अभी आज हमने किया था इसको बोलते हैं शवासन। आप सभी लोग बैठ जाइए। अगर शवासन में किसी प्रकार अगर गहरी नींद लग जाती तो एकदम हड़बड़ा के उठना नहीं है। मेरुदंड आसन ये 4 प्रकार से हम करेंगे। मेरुदंड स्पेशली बोन से लेकर गर्दन तक की एक्सरसाइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रोइंग खेल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप दोनों हाथों की कैंची बना के सिर के पीछे रखना है। दोनों हाथ की कैंची बना के सिर के पीछे रखना है, जमीन पर रखना है दोनों हाथ की कोहनियों को। इसको हम हाथ फैलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सभी लोग क्योंकि घर में कर रहे हैं, कंजेस्टेड जगह हो सकती है, कई लोग 2 से 3 लोग भी कर रहे हैं, तो इसको दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के सिर के पीछे रखते हैं। अब अपने सीधे पैर को 90 डिग्री एंगल तक उठाना। पहले 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को घुटने से सीधा रखना 90 डिग्री एंगल पर। अब अपनी गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है और सीधे पैर को श्वास की क्रिया अपनी सामान्य चलने देना। श्वास के ऊपर कहीं किसी प्रकार का कहीं रोकना नहीं है। अब अपनी गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है और सीधे पैर को बाईं तरफ जमीन पर लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में अपने दाहिने पैर के पंजे को जमीन पर लगाना है। दाहिने हाथ की कोहनी की तरफ लेके जाना है। अभी इसमें ध्यान देना है जो हमारा बायां पैर है वो जमीन पर ही टिका के रखना। बाएं पैर को जमीन से उठाना नहीं है। इसमें ध्यान देना है हमारे दोनों हाथों की कोहनियां जमीन पर लगी रहेगी। फिर से वापस आसन छोड़ना, पैर को वापस 90 डिग्री एंगल तक सीधा लेके आना। बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को भी वापस लेके आना है। फिर से वापस जमीन पर लेके आना पैर को। ये मेरुदंड आसन का प्रकार पहला। मेरुदंड का मतलब होता है अपनी स्पाइनल कोड। अब इसी प्रकार बाएं हाथ बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को 30 डिग्री एंगल उठाना है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर घुटने से सीधा रखना 90 डिग्री एंगल पर। अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाना है। बाएं पैर को जमीन पर लेके आना है। बाएं पैर के अंगूठे को जमीन पर लेके आना है। इसमें कोशिश करना है ज्यादा पैर को अपने हाथ की कोहनी की तरफ लेके जाना है। दूसरा पैर हमारा जमीन पर लगा हुआ रहेगा। धीरे से आसन छोड़ना, पैर को बिल्कुल धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है। धीरे धीरे योगेश जमीन की तरफ योगेश डिग्री एक एंगल। मिनट। योगेश, जी सर। ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं? कई बच्चे देख रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन समझ के। हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। अभी आपका बच्चे अभी करने अच्छा वाले हैं अभी सभी लोग। हाँ, कुछ लोग कर रहे ये हैं, अभी कुछ मैंने नहीं। इनको देखने के लिए बोला किस प्रकार हाँ आप ठीक। सभी लोगों को करना है। ये अभी हमने किया मेरुदंड आसन। इसको अभी आपको देखना है, फिर मैं करने के लिए सभी लोगों को एक साथ कराऊंगा। अभी हमने ये मेरुदंड आसन का प्रकार पहला किया है। इसी में प्रकार दूसरा भी आपको देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकार दूसरा जिन लोगों को स्पाइन संबंधी कोई इंजरी रहती है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने सीधे पैर को उठाना है, सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है और बाएं पैर को के घुटने के ऊपर रखना है। इसमें ध्यान देना है आपको। हमारी स्थिति यही रहेगी। बाएं पैर दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस प्रकार क्रॉस करके रखना है। देख लीजिए किस प्रकार रखा है। दूसरा पैर अपना जमीन पर ही रहेगा। अब इसी प्रकार गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है। सीधे पैर के घुटने को बाईं तरफ लेके जाना, उल्टे हाथ की तरफ लेके जाना है और घुटने को जमीन पर टिकाने की कोशिश करना है। अभी जब हम जमीन पर घुटने को टिकाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ की कोहनियां जमीन से उठना नहीं है। हमारे कंधे कोहनियां जमीन पर लगा के रखना है। घुटने को ज्यादा प्रेस करना है। इस स्थिति में अपनी हिप्स और कमर को ज्यादा दबाना है। अगर हम किसी का अगर पार्टनर एक्सरसाइज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको इस प्रकार करना रहेगा। फिर से वापस धीरे धीरे पैर को वापस लेके आना है। वापस पैर को जमीन पर रखना है। सीधा कर 90 एंगल तक, 60 डिग्री एंगल, 45, 30। प्रकार इसको दूसरे पैर से भी करेंगे। अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ना है। दाहिने पैर को क्रॉस करके रखना है पंजे को। इस प्रकार देखिए किस प्रकार क्रॉस किया है। अब इसी प्रकार बाएं पैर के घुटने को दाहिनी तरफ जमीन पर लेके आना है।
गर्दन को अपनी दाहिनी तरफ लेके जाना है, प्रेस करना है, वापस वापस बिल्कुल धीरे धीरे वापस लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे वापस पैर को 90 डिग्री एंगल तक सीधा करना है। ये अभी हमने प्रकार दूसरा किया है, पैर को 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, देन 30 डिग्री एंगल। ये मेरुदंड आसन प्रकार दूसरा है। अब मेरुदंड आसन प्रकार तीसरे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। अपने सीधे पैर को उठाना है, सीधे पैर को उठाइए 30 डिग्री एंगल तक। अब अपने सीधे पैर की एड़ी को बाएं पैर के अंगूठे उंगलियों के बीच रखना है। देख लीजिए किस प्रकार रखना है आपको, अंगूठे और उंगलियों के बीच में रखना है। अब इसी प्रकार गर्दन को अपने सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है और सीधे पैर के अंगूठे को बाईं तरफ जमीन पर टच करना है। इसमें भी अपने कोशिश करना है हमारा जो बायां पैर है वो जमीन से सीधा रहेगा। दाहिने पैर के अंगूठे को ज्यादा ज्यादा प्रेस करना है, हिप्स और कमर को ज्यादा ज्यादा दबाना है, इसको यहाँ प्रेस करके रखना है। इसमें ध्यान देना है जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो हमारी कोहनियां जमीन से उठाना नहीं है। इसको भी दोनों प्रकार से करते हैं। वापस बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है, पैर को वापस 30 डिग्री एंगल तक उठाना है, वापस जमीन की तरफ लेके आना है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे हम। ये आपने देखा है, दोनों पैरों से करेंगे। इसी में प्रकार चौथा करना है जो महत्वपूर्ण है। ये चारों प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, दोनों पैरों में अंतर रखना है, 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। चौथे प्रकार में सीधे पैर के घुटने को बाएं पैर की एड़ी पे लगाना है और गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके आना है। अब दोनों पैरों के घुटनों को दाहिनी तरफ लेके जाना है। इस प्रकार करना है, सीधे पैर के घुटने को बाएं पैर की एड़ी पे लगाना है, गर्दन हमारे सीधे हाथ की तरफ रहेगी। इसमें ध्यान देना है हमारे दोनों कंधे जमीन पर टिका के रखना है। ये स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों को नी संबंधी प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। रोइंग खेल में हमको एक स्थिति हमारे को बैठना रहता है, स्ट्रोक मारना रहता है, तो कई बार हमारी बूढ़ से लेकर कमर नीचे का हिस्सा जो है उसके ऊपर अतिरिक्त पेन होने लगता है कई बार। तो इसके लिए एक्सरसाइज अगर हम हमारे कंडीशनिंग सेशन में अगर रखते हैं ये वाला आसन तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वापस वापस बिल्कुल धीरे धीरे श्वसन की क्रिया हमारी सामान्य रहेगी। फिर से वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर की एड़ी पे लगाना है। ये चारों आसन जो चारों प्रकार आप मेरुदंड के बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण आसन है। वापस रिलैक्स, वापस दोनों पैरों को खोलना है। अब हम सभी लोग करेंगे। सभी लोग पीठ के बल लेट जाइए, सभी लोग पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को कोहनियों से नीचे सिर के पीछे रखिए। अब अपने सीधे पैर को 30 डिग्री एंगल उठाना है। सीधे पैर को उठाइए। पीला प्रकार करने के लिए 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को घुटने से सीधा रखना 90 डिग्री एंगल पर। अपनी गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है और सीधे पैर को बाईं तरफ जमीन पर लेके जाना है। पैर को घुटने से सीधा रखना है। फाइनल पोजीशन में अपने सीधे पैर को ज्यादा से ज्यादा बाएं पैर की कोहनी की तरफ ले जाने की कोशिश करना है। पैरों को घुटने से सीधा रखना है, दूसरा पैर हमारा जमीन पर लगा हुआ रहेगा। अपनी श्वास की क्रिया सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस पैर को 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है। गर्दन को वापस धीरे धीरे सीधी लेग करना है। पैर को वापस 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। इसी प्रकार अब हम बाएं पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाना है 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को घुटने सीधा रखना 90 डिग्री एंगल पर। अब अपनी गर्दन को बाएं हाथ की तरफ लेके जाना, बाएं पैर के पंजे को दाहिनी तरफ लेके जाना है। दाहिने हाथ की तरफ ले जाते समय बाएं पैर के अंगूठे को ज्यादा ज्यादा आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करना है। दूसरा पैर हमारा जमीन पर टिका हुआ रहेगा। अब श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। इस स्थिति में हमारी हिप्स और कमर को ज्यादा ज्यादा अपने दाहिने हाथ की तरफ प्रेस करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है हमारे दोनों हाथ की कोहनियां जमीन पर टिकी हुई रहना है। कोहनियां और कंधे हमारे जमीन पर टिका के रखना है। आसन को छोड़ना है। वापस बिल्कुल धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल तक लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे। पैर को घुटने से सीधा रखना है।
धीरे धीरे पैर को 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। इसी प्रकार अब हम दूसरा करेंगे। अपने सीधे पैर को 30 डिग्री एंगल तक उठाइए। अब पैर को घुटने से मोड़िए। पैर के पंजे को घुटने के ऊपर रखना है। सीधे पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखना है, क्रॉस करके रखना है। अब सीधे पैर के घुटने को बाईं तरफ लेके जाइए, गर्दन को अपनी दाहिनी तरफ लेके आइए। अभी कोशिश करना है हमारे दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश करिए सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अभी इसमें ध्यान देना, जब हम अपने घुटने को दाहिनी तरफ जमीन पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे दोनों हाथों की कोहनियां और कंधे जमीन पर टिका के रखना है, कंधों को जमीन से उठाना नहीं है। अपनी हिप्स और कमर वाले हिस्से को और प्रेस करिए, अपनी बाईं तरफ। श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस बिल्कुल धीरे धीरे पैर को यथास्थिति में लाना है। पैर को वापस 30 डिग्री एंगल खोलना है, वापस जमीन पर रखना है, बिल्कुल धीरे धीरे जमीन पर रखना है। इसी प्रकार बाएं पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को 30 डिग्री एंगल उठाइए। अब पैर को घुटने से मोड़िए, पैर के पंजे को क्रॉस करके घुटने के ऊपर रखिए, सीधे पैर के घुटने के ऊपर रखिए। बाएं पैर के पंजे को सीधे पैर के घुटने के ऊपर रखना है। अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाइए। अब अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश करना है। फाइनल पोजीशन में अपने दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लेके रखना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। प्रेस करिए अपनी हिप्स और कमर को ज्यादा से ज्यादा अपने सीधे हाथ की तरफ प्रेस करिए। कोशिश करना है हमारे जगह लगाने की कोशिश करना है। वापस यथास्थिति में लाना है। पैरों को वापस 30 डिग्री एंगल तक सीधा करना है। अब धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे। अब इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करेंगे। अब हम करेंगे प्रकार तीसरा। सीधे पैर को 30 डिग्री एंगल तक उठाइए। अब सीधे पैर की एड़ी को बाएं पैर के अंगूठे उंगलियों के बीच में रखना है, अंगूठे उंगलियों के बीच में रखना है। सीधे पैर की एड़ी को उठा के बाएं पैर के अंगूठे उंगलियों के बीच में रखना है। अपनी गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है और सीधे पैर के अंगूठे को बाईं तरफ जमीन पर लगाना है। फाइनल पोजीशन में अपनी हिप्स और कमर को ज्यादा अपने बाईं तरफ ले जाने की कोशिश करना है। अपनी श्वसन की क्रिया सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। इस स्थिति में ध्यान देना है हमारे शरीर के दाहिनी ओर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, दाहिने कंधे से लेकर दाएं पैर की एड़ी तक अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के बाईं ओर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। वापस धीरे धीरे पैर को वापस लेके आना है। पैर को वापस 30 डिग्री एंगल उठाना है, वापस जमीन पर लेके आना है। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। अब एक बार फिर से इसी प्रकार बाएं पैर से करेंगे। इसी को पैर को 30 डिग्री एंगल उठाना है। पैर की एड़ी को दाहिने पैर के अंगूठे उंगलियों के बीच में रखिए, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के अंगूठे उंगलियों के बीच में रखना है। अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाना, उल्टे हाथ की तरफ लेके जाइए। अब उल्टे पैर के अंगूठे को दाहिनी तरफ जमीन पर लेके आना है। फाइनल पोजीशन में अपनी हिप और कमर को ज्यादा अपने सीधे हाथ की तरफ प्रेस करिए और प्रेस करिए। वापस बिल्कुल धीरे धीरे पैर को 30 डिग्री एंगल तक लेके आना है, वापस धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना है। अभी हमने प्रकार किए। अब इसी में प्रकार चौथा करना है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है। अपने दोनों पैरों की एड़ी को हिप्स की तरफ रखना है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। अब अपनी गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है और सीधे पैर घुटने को बाएं पैर की एड़ी से लगाना है। गर्दन को सीधे हाथ की तरफ रखना है। दोनों पैरों में अंतर रख के करना है। अपने बाएं पैर के घुटने को भी जमीन पर लगाना है, जमीन से उठने नहीं देना है, स्थिर अवस्था में रोकना है। इसमें फाइनल पोजीशन में अपनी हिप्स और कमर को ज्यादा से ज्यादा अपने सीधे बाएं पैर की तरफ प्रेस करिए और ले जाइए और प्रेस करिए। कोशिश करना है अपने कंधे और कोहनियां जमीन पर टिका के रखना है। गर्दन वाला हिस्सा को जमीन पर ही टिका के रखना है। वापस बिल्कुल धीरे धीरे यथास्थिति में आना, दोनों पैर सीधे करना है। इसी प्रकार बाईं तरफ से करेंगे।
अब बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर की एड़ी पे लगाइए। गर्दन को अपनी बाएं हाथ की तरफ लेके जाना है। दोनों पैर के घुटनों को दाहिनी तरफ झुकाना और प्रेस करिए। इस स्थिति में हमारे घुटने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये कोर मसल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। स्पाइन से लेकर गर्दन तक के सभी अंगों का व्यायाम होता है। फिर से वापस यथास्थिति में आना है, आसन छोड़ना है, पैरों को धीरे धीरे सीधा करना है, दोनों हाथ नीचे रखना है, हथेली अर्ध खुली रखना है, आंखें बंद, शवासन करना, दोनों पैरों में अंतर रखना है, रिलैक्स करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, रिलैक्स करना, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव आया हो तो अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए उस भाग को ढीला करना है और ढीला छोड़ना है। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखना है। मन में भी कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास श्वास की क्रिया मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वसन की क्रिया बहुत मंद होती गई है। अब धीरे से अपने दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाइए, अपने सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठक की स्थिति में आना, बैठ जाइए। अब आज का जो सेशन हमारा था, सभी लोग सामने बैठ जाइए। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए किसी भी सुखासन में बैठना है। इसको बोलते हैं पद्मासन। जो सुखासन बैठना है, इसको बोलते हैं पद्मासन। और जिस प्रकार हम पालकी लगा के बैठते हैं, इसको सुखासन बोलते हैं। एक होता है वज्रासन, वज्रासन में बैठ के दिखाना है। प्राणायाम करते समय इन 3 प्रकार के आसन का, और एक होता है सिद्धासन। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, इन 4 प्रकारों के आसन में ही बैठना है आपको। अब मैं आज आपको जो आसन प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं दीर्घ श्वसन प्राणायाम। कमर सीधी रखना है, गर्दन की दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बना के रखना है। हमने पहले वाले सेशन में भी हमने दीर्घ श्वसन प्राणायाम किया था, जिसमें श्वास भरते समय अपने चेस्ट को लगाएं, श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना। श्वास भरते समय, जैसा मैंने आपको पहले ही क्लास के प्रारंभ में बताया, भरते समय 1 गिनती तक श्वास लेना, आपको बाहर छोड़ना। हमारा ये रेशियो रखना है। और फिर आगे जब हमारा अच्छा अभ्यास हो जाता है, तो फिर इसको कुंभक में रोकना है। तो ये जो हमारा रेशियो रहता है 1:2, मतलब 1 गिनती तक अगर हमने श्वास भरा है तो 2 गिनती तक श्वास को बाहर छोड़ना। इसके बाद होता है हमारा तीसरा आता है कुंभक, मतलब इसमें श्वास को रोक के रखना। तो इस प्रकार जब हम इसका अच्छा 1:2 का रेशियो आ जाता है, तो फिर हम कुंभक के लिए जाते हैं। अभी हम सिर्फ 1:2 का ही अभ्यास कर रहे हैं। ज्ञान मुद्रा बनाना
8 अंक में श्वास लेना है और 8 अंक में श्वास को बाहर छोड़ना। अभी हम समान समान अंतर रखते हैं, मतलब 1 श्वास लिया, 1 श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। शुरू करेंगे कमर सीधी, गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर की तरफ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से वापस श्वास भरना, ब्रीथिंग अंदर की तरफ लेना है। 1, चेस्ट को फुलाना है। 2 3 4 5 6 7 8। वापस श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर की तरफ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मन में काउंटिंग करिए, शुरू करेंगे। श्वास भरिए, श्वास भरते समय हमारी दोनों नासिका रंध्रों से वायु अंदर की तरफ जा रही है, इसको महसूस करना है। 8 अंक तक श्वास भरना है और 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु दोनों नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है। फिर से वापस श्वास भरेंगे, श्वास भरते समय हमारी दोनों नासिका रंध्रों से ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है, इसको महसूस करना है। जिस गति से हम श्वास भर रहे हैं उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा श्वास भरना है और ज्यादा से ज्यादा श्वास को बाहर छोड़ना है। मन में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, अपने मन को प्रसन्न रखना है। 8 अंक में श्वास भरना है और 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास भरते समय ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है, इसको महसूस करना है। चलिए रिलैक्स, वापस सामान्य श्वास लेना है। आंखों की ज्ञान मुद्रा बना के रखना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद ही रखना है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब आज जो हम करने जा रहे हैं महाबंध, इसको किस प्रकार करना है देख लीजिए। पहले आपको दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखना है। बंद का मतलब 3 प्रकार के बंद होते हैं। जालंधर बंद, ताली को कंठ से लगाते हैं, जालंधर बंद। पेट को अंदर की तरफ बोलते उद्यान बंद। भुजा मार्ग को ऊपर की तरफ रोक के रखते हैं, बोलते हैं मूल बंद। तो आज हम तीनों का अभ्यास कर रहे हैं। इसको श्वास भरना है, दोनों हाथ से श्वास भरना है, मुंह से श्वास को बाहर छोड़ना है, लगाना, दाढ़ी को कंठ से लगाना, जालंधर बंद। पेट को अंदर खींचना, उद्यान बंद। भुजा मार्ग को रोक के रखना, उसको मूल बंद। देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। भाई कुंभक कर रहे हैं, श्वास भरना है दोनों हाथ से, मुंह से पूरी श्वास बाहर छोड़ना है, पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है, अपने चित्त को कंठ से लगाना है। पेट को अंदर खींचना, उद्यान बंद। कोनियां हमारी आगे की तरफ आएगी, भुजा मार्ग को ऊपर की तरफ रोकना है, मूल बंद। तीनों बंदों को लगा के रखना है। तीनों बंदों को लगाने के बाद पहले मूल बंद को छोड़ना है, फिर उद्यान बंद को, फिर वापस दाढ़ी को कंठ से हटाना है, जालंधर बंद, फिर श्वास भरना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, हम सभी लोग करेंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए अपने, सभी लोग दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखिए, गर्दन को ऊपर लेके जाइए, श्वास भरिए और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ना है। अपने चिन्ह को कंठ से लगाना है, जालंधर बंद। पेट को अंदर की तरफ खींचना है, उद्यान बंद। भुजा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना है, मूल बंद। तीनों बंदों को लगा के रखना है, यथाशक्ति रोकना है। यथाशक्ति रोकने के बाद पहले मूल बंद को छोड़ना है, फिर पेट को छोड़ना है, उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद, दाढ़ी को कंठ से हटाना है, फिर से वापस श्वास भरना है। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरिए, श्वास को बाहर छोड़िए, दाढ़ी को कंठ से लगाइए, जालंधर बंद। पेट को अंदर खींचना, उद्यान बंद। भुजा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना है, मूल बंद। तीनों बंदों को लगा के रखना है। कोनियां हमारी इस प्रकार बाहर की तरफ आएगी, घुटने को दबा के रखना है। यथाशक्ति रोकने के बाद पहले आप
धीरे से अपनी आंखें खोलना है, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अभी जो हमने महाबंध किया था ये श्वास भरा था, श्वास को बाहर छोड़ के किया था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं शीतकालीन प्राणायाम भी बोलते हैं और आंतरिक कुंभक के साथ करते हैं। इस प्रकार अभी हमने बाह्य कुंभक किया था, इस प्रकार आंतरिक कुंभक करेंगे। इसको आंतरिक कुंभक करने के लिए इस प्राणायाम के करने से जिन लोगों को चेहरे पे पिंपल्स रहते हैं या आंखों के नीचे काली झुर्रियां पड़ जाती है, अगर इस प्राणायाम का अभ्यास आप करते हैं तो बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अपने चेहरे के ऊपर एक्सक्यूज मी योगेश सर, योगेश सर इसको किस प्रकार कीजिए। थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है सर। योगेश सर जी सर, वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। ये आंतरिक कुंभक किया था। अब जो हम लास्ट प्राणायाम है हमारा, जिस प्रकार अभी हमने श्वास भरा था और श्वास छोड़ के तीनों बंदों को लगाया था, अब हम करने जा रहे हैं आंतरिक कुंभक। मतलब श्वास भरेंगे, श्वास भरने के बाद तीनों बंदों को लगाएंगे। ठीक है, इसको किस प्रकार करना है, इसको शीतकालीन प्राणायाम भी बोलते हैं। देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। इस प्राणायाम के करने से जिन लोगों को झुर्रियां आती है, आंखों के नीचे काली काली झुर्रियां हो जाती है या पिंपल्स चेहरे के ऊपर रहता है, इस प्राणायाम का आप अगर अभ्यास करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। दोनों नाकों को इस प्रकार अंगूठे से बंद करना है और अपनी जीभान को दोनों दांतों के बीच में रख के और सी सी करते हुए श्वास भरना है। पूरा श्वास भरने के बाद गालों को इस प्रकार फुलाना है, फिर बंद लगाना है। यथाशक्ति रोकने के बाद दोनों नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें भी जिस प्रकार अभी हमने पहला प्राणायाम किया था, तीनों बंदों का अभ्यास किया था, इसमें भी तीनों बंदों को लगाते हैं, श्वास भरना है, सी करते हैं, श्वास भरना है, दोनों गालों को फुलाना है। गालों को फुलाने के बाद दाढ़ी को कटकुट से लगाना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना, उद्यान बंद, गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना, मूल बंद। तीनों बंदों को लगाने के बाद यथाशक्ति रुकने के बाद पहले मूल बंद को छोड़ना है, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद, फिर दो नाक से श्वास को बांधना है। एक बार और सभी आप लोग देख लीजिए किस प्रकार करना है। मैं इसमें आपको बोलूंगा नहीं, सिर्फ आपको करके दिखाऊंगा, आपको करके दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार करना है। चलो, दोनों नाक को बंद करना, अंगूठे से जीभान से सी करते श्वास भरना है, गालों को फुलाना है, दोनों गालों को फुलाना है, एक्सक्यूज मी सर, लगाना है। एक्सक्यूज मी सर, वो देख नहीं सकते, जो बच्चा कर रहा है उसको देख नहीं सकते, देख नहीं पा रहे, थोड़ा सा इस साइड में स्क्रीन का सामने आइए सर। हाँ अच्छा जी। पेट को अंदर की तरफ खींचना है। अभी दिख रहा है सर? पेट को अंदर की तरफ खींचना है, गुदा मार्ग को अंदर की तरफ ऊपर की तरफ उठाना है, फिर वापस पहले गुदा मार्ग को ढीला छोड़ना है, फिर पेट को ढीला छोड़ना है, फिर दाढ़ी को कटकुट से हटाना है, दोनों नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है, दोनों बात नहीं लगा के रखना है। फिर से एक बार करेंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाना है, दोनों नाक को अंगूठे से बंद करना है, सी करके श्वास भरना है। श्वास भरने के बाद अपने दोनों गालों को फुलाना है, दाढ़ी को कंठकुप से लगाना है, जालंधर बंद, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, उद्यान बंद, गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना है, मूल बंद, तीनों बंदों को लगाना है। यथाशक्ति रोकने के बाद पहले मूल बंद को छोड़ना है, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद को, फिर दोनों नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। अब हम सभी लोग एक बार करेंगे, सभी लोग इस प्राणायाम को सभी लोग एक साथ करिए। दोनों नाक को अंगूठे से बंद करिए। अब सी करते हुए श्वास भरिए, पूरी श्वास भरिए, दोनों गालों को फुलाइए। श्वास भरने के बाद अब दाढ़ी को कंठकुप से लगाइए, अपने चिन्ह को कंठकुप से लगाइए, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचिए, गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचिए। यथाशक्ति रोकना तीनों बंदों को। यथाशक्ति रोकने के बाद पहले मूल बंद को छोड़ना है, फिर उद्यान बंद को, फिर जालंधर बंद को, दोनों नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है, आंखें बंद ही रखना है। फिर से एक बार करेंगे इसी क्रिया को। दोनों नाक को अंगूठे से बंद करिए, श्वास भरिए सी करते हुए, गालों को फुलाइए,
अपनी दाढ़ी को कंटूक से लगाइए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, उद्यान बंद, गुदा मार को ऊपर की तरफ खींचना है, मूल बंद, तीनों बंदों को यथाशक्ति रोकना, कमर से उठ के बैठिए, कमर नहीं झुकाना आगे की तरफ। अब वापस पहले मूल बंद को छोड़ना है, फिर पेट को ढीला छोड़िए, उद्यान बंद, गुदा मार, दाढ़ी को कंटूक से हटाना है, जालंधर बंद, दोनों नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। वापस रिलैक्स करना है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए, हथेलियां गर्म होने पर दोनों आंखों की पुतलियों के ऊपर रखना है, धीरे से अपनी आंखें खोलना है। दोनों ने जो किया था शीतकाली प्राणायाम के अंतर्गत आता है, इसमें हमने तीनों बंदों का उपयोग किया था। पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचिए, पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचना है, फिर से अपनी तरफ खींचिए, फिर से वापस आगे की तरफ, फिर से अपनी तरफ और खींचिए, फिर से वापस आगे की तरफ और प्रेस करिए, फिर से अपनी तरफ। अब दोनों पैर के पंजों को रोटेट करना है, घुमाइए दोनों पैर के पंजों को। अभी जो हमने प्राणायाम किए हैं, इसमें हमने 2 प्रकार के प्राणायाम किए थे, एक आंतरिक प्राणायाम और एक बाह्य प्राणायाम। आंतरिक प्राणायाम में हमने शीतकाली प्राणायाम के साथ किया था। इसको करने से हमारे चेहरे के ऊपर अगर किसी प्रकार कोई पिंपल्स या झुर्रियां पड़ती तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसी प्रकार इस प्राणायाम को करने से वायु संबंधी जो विकार होता है, जिन लोगों को गैसेस संबंधी या कब्जियत संबंधी समस्या रहती है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। दूसरी तरफ से घुमाइए। अब दोनों पैर के अंगूठों को आपस में टकराना है, कत्थों को आपस में टकराइए, अंगूठों को, पैर के अंगूठे को टकराइए, आपस में एक दूसरे से एड़ी मिला के रखना है। अब दोनों पैर के घुटने को जमीन पे थपथपाना, देख लीजिए किस प्रकार अल्टरनेट एक एक पैर को जमीन पे थपथपाना है, अल्टरनेट एक एक पैर को। अब दोनों पैर को घुटने से जमीन पे थपथपाइए। चलिए सर, आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है सर। सर थैंक यू योगेश साहब। सभी लोग बैठ जाइए। जी सर। थैंक यू जो योगेश साहब। ये नॉर्मल जो कूल डाउन रोइंग पार्टी जो सभी सोच रहा होगा कूल डाउन करते तो हमने ये ट्रेनिंग कर रहा होगा, लेकिन आज प्रोसीजर के साथ कराया, साथ साथ प्राणायाम का भी कुछ नए एक्सरसाइज भी दिखाया। थैंक यू योगेश सर। जी सर। इस्माइल साहब, आज का क्लास के बारे में। कट हो रहा था, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम था, उधर से होस्ट से बात मेरे समझ नहीं आ रहा, कभी देख नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम का आ रहा था सर आवाज का। आई थिंक से उधर से होगा, पता आवाज भी नहीं, वीडियो भी कभी बंद हो रहते हैं। मेरा नेट का प्रॉब्लम है, उधर से मालूम है। ओके, वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स। आपको बार बार हर हफ्ते में ये बता रहे योगा का कितना इम्पोर्टेंस है, और प्राणायाम का जो ब्रीथिंग का हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, जो हमको जितना ऑक्सीजन हमने कैरी कर सकते हैं उतना ज़्यादा है। ये प्राणायाम से हो और योगा से आपको ये चीज़ को भी आप बेहतर कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और मैं कल का सेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कल मस्कुलर करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज, 1-2 एक्सरसाइज कम हो जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी इम्प्रोवाइजर वेट्स आप बना चुके हैं घर में, जो सिंगल हैंड करने के लिए, अपरेट आउट करने के लिए, उसमें वेट्स में थोड़ा सा और बेहतर करिए, थोड़ा सा वेट इंक्रीज करिए, चाहे कि जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सेक्शन कर रहे हैं हमने वेट के साथ है। जो वेट के साथ आप घर में कर रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ा के करने की कोशिश करो। और कल सिटअप हमने करेंगे विथ वेट के साथ, कम से कम 2-3 किलो का वेट के साथ आप करना चाहिए। एक वाटर बॉटल ले लो या छोटा सा वजन, ताकि आपको हाथ में कंफर्टेबली पकड़ के कर सके। और एक रिक्वेस्ट है, जब आप सिटअप करते हो, अब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हो, आपका पैर में उतना सपोर्ट नहीं मिलता है कि उड़ते रहते हैं, क्योंकि पकड़ने के लिए हो सकता है घर पे उस टाइम आपको कोई नहीं मिलेगा। बेहतर है कि पैर ऐसे जगह पे हो सकता है, आपका घर में सोफा सेट है, फर्नीचर है, या कुछ वेट चीज, राइस बैग, ऐसा नहीं कि पत्थर जैसा नहीं, और बैग में जैसे वेट आपका पैर के ऊपर रख ले, ताकि पैर पे आपका सपोर्ट रहे, ताकि आपको सिटअप करने में थोड़ा सा, एब्डोमिनल करने में थोड़ा सा आसान रहता है। और वेट को थोड़ा सा, जो भी आप कैन इस्तेमाल कर रहे हो या ब्रिस्क या कपड़े में बांध के कर रहे हो, अच्छी तरह से बांध के
कल टेराबैंड के साथ एक्सरसाइज नहीं होगा, सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे। सिंगल लेग भी थोड़ा सा वेट के साथ करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कल मस्कुलर के साथ साथ हमने हार्ट रेट का वर्कआउट्स, हार्ट रेट क्या मायने रखते हैं हमारे रोइंग में, अलग अलग वर्कआउट में, इसके बारे में हम एक आधा घंटा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोलस, थैंक यू स्मिल साहब। हमारे साथ जो अंडमान साई कोच संजय सर मौजूद है। संजय सर, योगा क्लास के बारे में। थैंक यू पोलस सर, and thank you very much Yogesh sir for the wonderful class. योगा सबको पता है कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो बहुत कंडीशन खराब है। तो अभी डॉक्टर्स, पुलिस वाले, सफाई वाले और भी कई कर्मचारी हैं जो अपना भी योगदान दे रहे हैं। बट इन फ्यूचर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पोर्ट्स के फील्ड में हमें इंडिया को ऊपर लेके आना है। तो अभी आपका टाइम चल रहा है, जो भी आपको क्लासेस ले रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको सीखो दिल से। और मुझे लगता है कि इतना वर्कआउट ये बिगनर के लिए तो इनफ है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इससे ज्यादा कर सकते हैं। तो उनके लिए ये है कि शाम को भी एक्सरसाइज करें अपने मन से, ताकि इन फ्यूचर में आप लोग और भी फिट हो सको और पानी में जब जाओ तो और भी अच्छा कर सको। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू संजय सर। जैसे आज योगा क्लास में कुछ स्पेशली आज योगेश सर ने और जो डीपली जा रहा है, कुछ नया सिखा रहा है। थैंक यू योगेश सर वंस अगेन। और यहाँ आज का क्लास, कल का क्लास के बारे में इस्माइल सर ने बता दिया। आज का क्लास यहाँ हम पॉज करेंगे। कल जैसे एजुकेशन पार्ट में बैठेगा तब जो कल हुआ था उसी के बारे में भी कुछ डीपली बता देंगे। थैंक यू टू ऑल participants. Thank you all coaches. Thank you, especially thanks to Yogesh sir. Have a nice day. thank you all.